बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरियम नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत और मरकज में मौजूद हुकूमत क्या करने जा रही है? उलमाए कराम के साथ मरियम नवाज शरीफ की नशिस्त हमने देखी, जिसमें मरियम नवाज शरीफ ने अपने लिए, अपनी जमात के लिए, अपने खानदान के बड़ों के लिए बात करते हुए मजहब कार्ड का मुसलसल इस्तेमाल किया। और ये सूरत हाल खास तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से अहम तरीन करार दी जा रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक सवाल बहुत अहम कि साद रिजवी किधर हैं, अनस रिजवी किधर हैं, और उनके बारे में कोशिशें करने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस वक्त किस जगह खड़े हुए हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो चीजों पर बात करने जा रहे हैं। एक, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून का हमेशा से चला आ रहा मजहब कार्ड, और दूसरा साद रिजवी, अनस रिजवी और तहरीके लब्बैक के अहम तरीन लोगों का मामला। पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वाले कैसे हमेशा मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अपने मुखालिफिन को रस्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, खाह वो रास्ता सियासी रास्ता हो या मुखालिफिन के कत्ल के फतवे जारी कर देना। यह सब कुछ मुस्लिम लीग नून के लिए हमेशा बहुत आसान और बहुत आजमूदा हर बार रहा है। आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ ने उलमाए कराम के साथ बैठकर अपने बारे में, अपने खानदान की प्रैक्टिस के बारे में क्या बताया। कैसे वो बता रही हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे दादा हमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के रास्ते में खड़ा करते थे। कैसे हमारा घर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजाया जाता था। जरा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये गुफ्तगू सुनिए। मैं एक मजहबी घर से ताल्लुक रखती हूँ कि मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे तमाम घर वाले, हम ईद मिलादुन नबी को एक ईद के तौर पे मनाते। घर जो है उसको इस तरह सजाया जाता है जैसे बाकी कोई शादी है, कोई ईद है। तो मेरे दादा ने हमारे हाथों में, छोटे छोटे बच्चे होते थे, फूलों की, गुलाब की पत्तियां दी होती थी, हम जुलूस के ऊपर वो पत्तियां फेंका करते थे। और अब आप देखिए कि कैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हर बार अपनी ऑडियंस को देखते हुए पैंतरा बदला है। अभी उलमाए कराम के साथ बैठकर बता रही थी कि बचपन में प्रैक्टिस क्या थी, और जब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई मसीही बिरादरी के लोगों के सामने तो बताने लगी कि मेरा तो बचपन नन्स के साथ गुजरा है। मेरा बचपन नन्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, फादर्स के साथ गुजरा है। इतना ही नहीं, यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब सिख बिरादरी के लोगों के सामने तशरीफ फरमा थी तो उनको बता रही थी हम पंजाबी हैं और हमारा खून पंजाबी है, और कैसे वो सिखों के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर पंजाब फर्स्ट कार्ड खेल रही थी। मेरा एजाज है, पंजाब दा एजाज है कि मैं भी स्टेट पंजाबी हूं। यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब बलोचों में गई तो बलोचों को कहने लगी कि आपने मुझे बलोचों की बेटी कहा है। और क्या बताया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जरा ये भी देखिए। इसको आपने बलोच की बेटी का नाम दिया, आपको बलोच की उस बेटी और बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इनकी ऑडियंस में एक मौके पर जब सामने अहले तशय्यो बड़ी तादाद में मौजूद थे तो मरियम नवाज शरीफ ने बताया कि मेरे तो भाइयों के नाम हैं हसन हुसैन, और उनके घरों में बच्चों के नाम भी अहले बैते अतहार के नाम पर हैं। ये भी मरियम नवाज शरीफ मजहब कार्ड की एक मिसाल हमारे सामने रखती हैं। आगा साहब, मेरे भाई का नाम हसन और हुसैन है और मैं भी हसन हुसैन के मानने वाली हूँ। आज आप बार बार देखते हैं कि ये इमरान खान को अमेरिका का यार, यहूदियों का दामाद और मगरिब का आला कार करार देते हैं, लेकिन जिस पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग इख्तिदार में है, उस पीपल्स पार्टी को भी नून लीग पहले मगरिब का यार, इसराइल का यार, अमेरिका का यार करार देती थी, और ये कहते थे कि हमारे लिए दुआएं मदीना मुनव्वरा में होती हैं। कैसे इन लोगों ने ये मजहब कार्ड खेला
इसकी मिसाल भी देखिए। हमारे अखबारात गवाह हैं कि अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल पीपल्स पार्टी को इख्तिदार में लाना चाहते हैं। नून लीग के लोग बताते थे कि IJI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसे पाकिस्तान में खुफिया इदारों ने बनाया, IJI पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया बचाओ की जंग लड़ रहा है। नून लीग वाले कहते थे 24 और 27 अक्टूबर को अवाम बद किरदारों को मुल्क से निकलने पर मजबूर कर देंगे। ये मुस्लिम लीग नून का मजहब कार्ड है। मियां नवाज शरीफ खुद कहते थे 24 अक्टूबर मुहिब्बाने रसूल की फतह और गुस्ताखाने रसूल की जिल्लत का दिन होगा। इन लोगों ने यहां तक कह दिया IJI की कामयाबी के लिए खाना काबा में और बेनजीर के लिए इसराइल और अमेरिका में दुआएं मांगी जा रही हैं। सलमान रुश्दी ने बेनजीर को वोट देने का कहा था। ये वो लोग हैं जो अखबारों में इश्तिहार छपवाते थे और मुखालिफिन पर कड़े फतवे लगवाने की कोशिश करते थे। इनका इश्तिहार बताता है, दादा ने नेहरू को जूनागढ़ पर फौज कशी की दावत दी, बाप ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जमहूरियत के नाम पर बदतरीन फस्तायत की, मां ने पाकिस्तान के एटमी राज इसराइल और अमरीकी यहूदियों को पहुंचाए, मुल्क की फौजी इक्तिसादी इमदाद बंद कराई, बेटी यहूदो हुनूद की एजेंट बनी, कुरान और कवानीन शरीयत का मजाक उड़ाया, मुजाहिदीन कश्मीर और अफगानिस्तान से गद्दारी की, भाई ने दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फिकार बनाई, सदर जियाउल हक शहीद के तैयारे को तबाह किया, हजारों को कत्ल और सैकड़ों को अगवा किया, शौहर ने सरकारी खजाने से अरबों रुपए लूटे, मिस्टर 10% का लक़ब पाया, ससुर ने ठेकों, पट्टों और रिश्वतों की रकम से यूरोप में अरबों की जायदादें बनाई। ये भी नून लीग का कारनामा है, जिसने पीपल्स पार्टी वालों को कहा, भारत के यार, इसराइल के वफादार, पीपल्स पार्टी के गमखार, वॉशिंगटन में बेनजीर हुकूमत के लिए लॉबी करने वाला मार्क सीगल यहूदी, PPP की हिमायत में अमरीकी इमदाद बंद कराने की धमकी देने वाला कांग्रेसमैन स्टीफन सोलार्स यहूदी, राजीव गांधी का कहना है कि बेनजीर भुट्टो की दोस्ती पर हमें फख्र है, सलमान रुश्दी का कहना है मेरा वोट पाकिस्तान में होता तो बेनजीर को देता। ये मुस्लिम लीग नून की हमेशा से सियासत रही है और इन्होंने मौजूदा दौर में अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान के लिए यही मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए कहा फितना। और इतना ही नहीं, इमरान खान को गोली मारने की बात जलसों में की और फितने को कुचलने, उसका सर कलम करने का इन लोगों ने मीडिया पर ऐलान किया कि ये आदमी एक फितना है, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है। इमरान खान एक फितना है। ये फितना इमरान खान एक फितना है। इसके मिटने का टाइम आ गया। अब वही मरियम नवाज शरीफ साहिबा उलमाए कराम के साथ बैठकर उनको बता रही हैं कि हमारी हुकूमत कितनी अच्छी है। मामला है TLP का, साद रिजवी का। सवाल यह है कि साद रिजवी, अनस रिजवी कहां है। इस सिलसिले में मामला उलझता ही चला जा रहा है। एक सोर्स का यह कहना है कि साद रिजवी, और यह सोर्स TLP के अंदर का है, इस वक्त फरार हो चुके। साद रिजवी फरार हुए मुरीद के से और वहां से फरार होकर आजाद कश्मीर गए और आजाद कश्मीर से फरार होकर साद रिजवी पहुंच गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब साद रिजवी के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो भी छुपे हुए हैं, अनस रिजवी भी छुपे हुए हैं, TLP की कयादत के काबीना के बेशतर लोग वो भी छुपे हुए हैं और इनमें से कोई पंजाब में है, कोई खैबर पख्तूनख्वा में और कुछ लोग सिंध तक पहुंच चुके हैं। ये TLP की लीडरशिप के बारे में बताने वाले कहते हैं कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा राब्ता बरकरार रखा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से और मुफ्ती साहब से दरखास्त की है कि उनके लिए मामलात को सीधा किया जाए। लेकिन खबर के मुताबिक मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि अभी साद रिजवी, अनस रिजवी और उनकी काबीना के 20-22 लोग मंजर से गायब रहें तो अच्छा है। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि साद रिजवी, अनस रिजवी ने अपनी जमात TLP के 2 लोगों के जरिए कुछ अहम तरीन मुक्तदरा के लोगों से भी राब्ता किया है और उनसे कहा है
کہ उनके मामलात को सीधा करने में उनकी मदद की जाए, लेकिन वहां से इनकार हो गया है। मगर ये तमाम खबरें जराए के जरिए हमारे सामने आ रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जराए के जरिए हमें यह भी पता चल रहा है कि लब्बैक के दोनों भाई इस वक्त हसास इदारों की तहवील में हैं और मुनासिब वक्त पर उनके बारे में खबर सामने आ जाएगी। पुलिस सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये दोनों भाई उस रोज होने वाले ऑपरेशन में जख्मी हो गए थे और एक फुटेज में तो यह भी दावा किया गया कि जब साद रिजवी गिरे तो उस मौके को देखते हुए अनस रिजवी परेशान हो गए, जिसकी फुटेज भी मुबैना तौर पर मौजूद है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात याद रखना कि मुस्लिम लीग नून इस मामले को जिस तरह से हैंडल कर रही है वो आज शायद हैंडल हो जाएगा और तहरीक लब्बैक के लोग चुप रहेंगे, मंजर से गायब रहेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये लोग सामने आएंगे तो फिर वो कहानियां जो हमारे सामने नहीं हैं वो कहानियां पता चलेंगी। वो तादाद जिसके लिए आज मरियम नवाज शरीफ बाकायदा सवाल करते हुए पूछती हैं कि 600 लाशें कहां हैं, और टीएलपी के लोग कहते हैं हमारा भी यही सवाल है कि 600 लाशें कहां हैं। वो तादाद भले 600 ना हो, लेकिन हकीकी तादाद भी एक रोज सामने आएगी और पता चलेगा कि उस रोज मुरीद के में टंकी वाला बाजार पे हुआ क्या था।